Assalamualaikum dear students. Today we'll discuss about our relation between torque and the moment of inertia. अच्छा स्टूडेंट्स मैं आपको कहता हूँ कि हमारे पास एक व्हील है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक व्हील है और ये उसके क्या है, स्पोक्स हैं। अच्छा, इसने क्या करना है, अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करना है। इसने अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या करना है, रोटेट करना है। और ये इसका क्या है, हमारे पास रेडियस है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक फोर्स अप्लाई करता हूँ। और इस जो हमारे पास एक ऑपोजिट एक्सिस है, यहाँ पे अगेन एक फोर्स अप्लाई कर। अब ये क्या होगा, देखिए मैंने फोर्स अप्लाई कर दी और उसको एक डिस्टेंस मिल गया, मोमेंट आर्म मिल गया। अब ये व्हील क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। और यहाँ से देखें एक जो हमारे पास फोर्स को क्या मिल रहा है, एक टर्निंग पॉइंट ऑफ फोर्स हमारे पास क्या चीज कहलाती है, टर्निंग टर्निंग वेक्टर फोर्स। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास टॉर्क होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क किसके बराबर होगा यहाँ पे, आ, अब इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 90 है, आर क्रॉस एफ। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे इसको एंगल अगर 90 है तो मैं वो देखता हूँ, मेरे पास टॉर्क किसके बराबर आएगा, आर एफ साइन थीटा। और थीटा यहाँ पे क्या है, हमारे पास 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, टॉ इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये जो चीज आ गई है हमारे पास, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया है। ये किसका है, हमारे पास टॉर्क का क्या आ गया है, मैग्नीट्यूड। आर एफ साइन 90, साइन 90 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास जो टॉर्क आ जाएगा वो किसके बराबर आएगा, टॉ इज इक्वल टू आर एफ या एफ आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसको मैं कहता हूँ, मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास क्या थी, आर एफ। स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क आ गया। स्टूडेंट्स मैं दोबारा जो व्हील था वो मैं अगर यहाँ पे बनाऊं, और ये मेरे पास एक्स ऑफ रोटेशन है और ये मेरे पास क्या है, आर है। अगर यहाँ पे फोर्सेस लग रही हैं तो देखें, अब यहाँ पे क्या होगा, ये रोटेट करेगा किस डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और अब जब ये रोटेट करेगा तो इसके पास क्या होगी, इसके पास एंगुलर एक्सीलरेशन होगी। व्हेन व्हील रोटेट, व्हेन व्हील rotate, it it has angular acceleration, it has angular acceleration। इसके पास क्या होगी स्टूडेंट, इसके पास एंगुलर एक्सलेशन होगी, और वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास अल्फा होती है। वो हमारे पास क्या होती है, अल्फा होती है। और स्टूडेंट्स आपको जो आपने रिलेशन पढ़ा था लीनियर और एंगुलर एंगल एक्सलेशन का, वो हमारे पास क्या था, ए इज इक्वल टू आर एल्फा। वो हमारे पास क्या था, ए इज इक्वल टू आर एल्फा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, वो हमें क्या बताता है, हमारे पास जो फोर्स है वो किसके बराबर होती है, वो हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए के बराबर होती है। वो हमारे पास किसके बराबर होती है, F इज इक्वल टू एम ए। स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे ए की जो वैल्यू है आर एल्फा पुट कर दूँ, मैं क्या पुट कर दूँ, आर एल्फा, तो हमारे पास जो F की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, वो हमारे पास एम आर एल्फा आएगी। इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ। और जो इक्वेशन 1 थी वो मेरे पास क्या थी, r इज इक्वल टू आर है। और जो सेकंड इक्वेशन मेरे पास आई है वो क्या आई है, f इज इक्वल टू एम आर एल्फा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर मैं जो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है इसको मैं पुट कर दूं या सब्सटीट्यूट कर दूं किसमें, इक्वेशन 1 में, फोर्स की जो वैल्यू है मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूं, तो मेरे पास जो टॉ की वैल्यू आती है वो क्या आती है, आर इंटू एम आर अल्फा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मेरे पास जो टॉर्क है ये क्या बनता है, टॉ इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर अल्फा।
और स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारे पास ये क्वांटिटी है एम आर स्क्वेयर ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास आई के बराबर होती है। और आई हमारे पास क्या होता है, आई हमारे पास mass moment of mass moment of inertia, ये हमारे पास क्या है, mass moment of inertia। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tau इज इक्वल टू आई एल्फा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया, टा इज इक्वल टू आई एल्फा। आई जो है हमारे पास, ये देखें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और जो अल्फा है ये हमारे पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हमारे पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा अब देखें यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आया, चलिए वो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। tau इज इक्वल टू आई एल्फा। अच्छा स्टूडेंट्स अब देखिए मैंने बात की थी, एक हमारे पास अगर व्हील है और अगर मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ, मीन टॉर्क अप्लाई कर रहा हूँ, देखें अगर यहाँ से इसको कोई डिस्टेंस मिल जाता है तो वो क्या होगा, टॉर्क, आई मीन मोमेंट। अच्छा अब देखें जो ये हमारे पास रिलेशन आया है, ये टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे और एंगुलर एक्सीलरेशन पे। अगर हमारे पास कोई बॉडी है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज़्यादा है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है और अगर उसने अपना जो टॉर्क है ये क्या करना है, ये हम इसने कांस्टेंट रखना है, कंजर्व करना है। अगर क्या करना है, इसमें कंजर्व करना है। तो अगर कोई बॉडी है उसका हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, कम प्रोड्यूस होगी। और अगर हमारे पास कोई छोटी बॉडी है, ठीक है, हमारे पास आ, अगर हमारे पास कोई छोटी बॉडी है, उसमें क्या होगा हमारे पास, उसमें हमारे पास उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, कम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, लेकिन जो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है वो उसकी क्या होगी, वो हमारे पास ज़्यादा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ moment of inertia mean mass moment of inertia, not of mass moment of inertia and angular acceleration। ये हमें क्या चीज देते हैं, ये हमें मैग्नीट्यूड देते हैं किसका, टॉर्क का। एंगुलर एक्सेलरेशन gives us मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। जैसे कि आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं, और हम इसका यूनिट और डायमेंशन देखते हैं कि वाकई ये टॉर्क के बराबर आता है या नहीं आता। ये वेरीफाई करना होता है कि हमारे पास जो रिलेशन है वो ठीक है या नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रिलेशन है, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू के जी मीटर स्क्वायर। और जो अल्फा है ये हमारे पास होता है, किसके बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है स्टूडेंट्स टी माइनस टू। अल्फा हमारे पास किसके बराबर होता है, टी माइनस टू। तो टॉर्क हमारे पास जो बराबर होता है आर एफ से, ये हमारे पास बराबर होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसकी जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और जो इसका यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, न्यूटन मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम इसका देखते हैं जो यूनिट बन रहा है वो क्या बनता है, के जी मीटर स्क्वायर टी माइनस टू। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से भी अगर देखें, अगर हमारे पास के जी मीटर टी, सॉरी ये मैंने इसकी डायमेंशन लिखी है, अगर मैं इसका यूनिट लिखूं तो वो मेरे पास क्या होगा, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं अगर इसकी डायमेंशन यहाँ पे लिख, इसकी टॉर्क की, यहाँ पे अगर मैं टॉर्क की डायमेंशन लिखूं
वो हमारे पास क्या आएगी, केजी मीटर स्क्वायर। केजी से हमारे पास कैपिटल एम आएगा, मीटर से हमारे पास एल आएगा, और टी जो ऑलरेडी मैंने उसकी डायमेंशन लिख दी। तो हमारे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो इससे ये पता चलता है कि जो ये रिलेशन है टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसकी डायमेंशन बराबर आ रही है किसके, डॉट पे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।